श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, रे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे जय गुरुदेव जय गीता घाट भगवान, जय जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव जय गुरुदेव गीता घाट भगवान, जय गुरुदेव। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, सभी संतों भक्तों की, सत सनातन धर्म की, जितने भी हमारे भक्तमाल के पात्र हैं, सब अपने परम प्रभु पर, अपने सदगुरु पर अटल विश्वास करते हैं और यही हम लोग अपने जीवन में लाना है। भक्तमाल कथा सुनने का मुख्य उद्देश्य है हमें अपने परम प्रभु, परम गुरु, सदगुरु महाराज गीता घाट भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो और संतों के चरण में ही भक्ति और मुक्ति दोनों की चाबी छिपी रहती है। इनके अनुग्रह से हम लोग को भक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें निरंतर अपने मन में, अपने दिल में इनको बसाए रखना है और एक ही प्रार्थना करना है, हे मेरे परम प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी। भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं जयदेव जी महाराज। इनका गीत गोविंद बहुत ही प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में भी देवी देवता लोग गीत गोविंद का पाठ करते हैं और इसके पाठ करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। ये बहुत ही बड़े भक्त हुए हैं। इनका जन्म 600 साल पहले बंगाल के वीरभूमि जिला के केंदुबिल्व नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव, माता का नाम बामा देवी थी। ये लोग कानकुब्ज से बंगाल में आए थे और भारद्वाज बुद्ध श्री हर्ष के वंशज थे। जयदेव जी जब छोटा थे तो माता पिता चल बसे, अनाथ हो गए। लेकिन इनका पिछले जन्म का संस्कार इतना तीव्र था कि निरंतर भगवान में लगे रहते थे और सीखते रहते थे सत्संग से, संतों से, अच्छे गुरु से हमेशा अध्ययन करते रहते थे और अपने निश्चल प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके गांव में एक निरंजन नामक ब्राह्मण रहते थे। तो इनके जो पिताजी थे वो कुछ पैसा कर्ज लिए थे निरंजन से। जब देखा कि बालक तो दिन रात भजन में लगा रहता है, पैसा भी इसके पास नहीं है, यही मौका है इसका घर हथियाने का। एक कागज बनाया और आया, ये भजन गा रहे थे अपना प्रभु का, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण का नाम लेकर भजन गा रहे थे। निरंजन पंडित जी आके बोले कि मुझे तेरे राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण लेना देना नहीं है, देखो तेरे पिताजी मुझसे कर्ज लिए थे
और उन्होंने कहा था या तो मैं कर्ज चुका दूंगा या एक घर लिख दूंगा, या तो पैसा दो नहीं तो घर दो। बोले पैसा तो है नहीं, आप घर ले लीजिए। निश्चल थे, संत तो निश्चल होते हैं। बोले तो हस्ताक्षर करो, हस्ताक्षर कर दो। वो अपना आदमी लेकर आया था, घर में घुस के कब्जा करने लगा। प्रभु की लीला, उसी समय निरंजन पंडित की छोटी बेटी दौड़ते हुए आए, पिताजी अपना घर में आग लग गया। सब लोग गया तो पूरा घर धधक रहा था। जयदेव जी महाराज भी वहाँ पहुँचे, इनको दया आई, ये घुस गए जलता हुआ घर में। अरे घुसे बस आग पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब निरंजन पंडित इनके चरणों पर गिर पड़े, मुझे क्षमा करो भक्तराज, मैं तेरी महिमा नहीं जानता था, मैं बहुत अपराध किया तुम्हारे साथ, झूठ सच कागज बनवा के तुम्हारा घर कब्जा कर लिया, ये घर आज से तुम्हारा ही है। ये आए रात्रि में सोचते रहे कि जिस प्रभु की मुझ पर इतनी कृपा है तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मैं भी अपना जीवन उनको समर्पित कर दूं। यही सोचने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा मां प्रवदन्ते कारण सर्वभजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। मेरा प्रेम तो तेरे लिए बरस रहा है, तू भी तो थोड़ा मेरे तरफ घूम। सन्मुख होई जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अघनाश नहीं तभी। अरे तू मेरा परम प्रिय संतान हो, मेरा अंश हो। मम वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कष्ट। मैं तुझे मानव तन दिया, मैं लालायित हूँ कि तू कब मेरे शरण में आए, मुझसे प्रेम करे, मैं तुझे अपने लिए बनाया हूँ और तू मेरी ओर घूमता ही नहीं है। एक बार तो मेरी ओर देखो। ये हर समय प्रभु हमसे सोचते रहते हैं कि यह कब मेरी तरफ मुड़े, कब मुझ में लगे। और करना क्या है, गुरुदेव उदाहरण देते थे, आप सुना करें, सुने थे। जैसे एक युवती मांग में सिंदूर भरते बैठ जाता है, क्या समय विवाहिता स्त्री बन गया। ऐसे ही जैसे प्रभु के सामने आए, अपने गुरुदेव के सामने आए, यह एहसास होना चाहिए कि मैं आज से इनका हो गया। अब पत्नी को पति घर में रखे, बाहर नौकरी पर ले जाए, चाहे वो बाहर रहे, अंदर रहे, नैहर रहे, ससुराल रहे, उसे हमेशा एहसास होता है कि मैं तो विवाहिता हूँ, फलना की पत्नी हूँ। इसी तरह हम जीवन में जहाँ रहें, जिस रूप में रहें, अपना स्वकर्म करते रहिए और यह अनुभव होते रहना चाहिए कि मैं अपने परम प्रभु का हूँ। अपने इष्ट के लिए एहसास होते रहना चाहिए। यही शरणागति है। ये रटने की आवश्यकता नहीं है, यह महसूस करने की आवश्यकता है। जैसे माँ बाप को अरे माँ बाप समाज में हम लोग पले बढ़े, देखे तो नहीं थे किसने पैदा किया, लेकिन उनका स्वभाव व्यवहार से पता चला कि नहीं, इतना मेरे लिए प्रेम लुटाने वाला कोई नहीं हो सकता है। मेरी माँ मेरे पिता है। अब बैठ गया, मेरे माँ बाप कौन है, तो यही है। ऐसे ही संसार बनाने वाले, हमें बनाने वाले, हमारे लिए इतना रात दिन चिंता करने वाले कौन हो सकते हैं, भगवान मेरे प्रभु। तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं भी कृतज्ञता ज्ञापन करूं और प्रभु को धन्यवाद दूं, प्रभु को एहसास कराऊं कि हे नाथ, मैं तो आप ही का हूं। यही शरणागति है, कहीं रहे किसी अवस्था में। जयदेव जी महाराज को यह दिमाग में बैठ गया कि जिनकी इतनी कृपा है मुझ पर, उस प्रभु के लिए मुझे भी तो कुछ विशेष करना चाहिए। संकल्प ले लिए कि अब मैं चलूँगा जगन्नाथपुरी और उन्हीं के शरण में रहूँगा, वहीं भजन करूँगा। मूड बना लिए और वहाँ से वो चल दिए। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जगन्नाथपुरी की ओर। इनके साथ एक पराशर नाम का इनका दोस्त था, वो भी चल दिया कि मैं भी चलूँगा। किसी से कुछ कह नहीं, दोनों चल दिए, पैदल ही चल दिए। यही समय था, गर्मी के दिन थे,
जल कहीं मिल नहीं रहा था, बहुत कड़ा धूप था, मूर्छित हो गए। तो जिनके लिए जा रहे हो तो भगवान तो करुणा वत्सल हैं, एक ग्वाला का रूप बनाकर गोपाल बालक बनकर आ गए। जल लेकर इनको अपने कपड़े से हवा किए, जल पिलाए, अपने कपड़े से छाया किए, लो जल पियो। कौन बाबू तुम? मैं गाय चलाता हूँ बगल में, चलो तुम रास्ता भूल रहे हो, मैं पहुँचा देता हूँ, शॉर्टकट रास्ता से पहुँचा दूंगा। अब दोनों को लेकर चल दिए और शाम होते होते जगन्नाथपुरी पहुँचा के गायब हो गए। ये दोनों नहीं समझ पाए, ये हमारे प्रभु ही साथ थे। जगन्नाथपुरी में आए, बोलिए जगन्नाथ स्वामी की, श्री बलदेव सुभद्रा की, बोलिए भक्तनाथ भगवान की। वहाँ पर पहुँचे और भगवान जगन्नाथ स्वामी के प्रेम में डूब गए। जब ये मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, एकदम मस्ती में, एकदम अंदर उमंग है, तब इनको झांकी आया। क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खूब सुंदर सज धज के और सुनील पर्वत पर खड़ा होकर, जमुना जी के किनारे एक कदम का पेड़ है, उसी क्षेत्र में रास रचा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, खूब नाच गा रहे हैं। यह दृश्य देखें तो इनके मुख से एक श्लोक फूटा, मेघैर्मेदुरम्बरं वनभुव श्यामास्तमाद्रुमणैकं विरुरे त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्राप्य इत्थं नन्दनिदेशतस्य चलितो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ती यमुनाकुले रहकेल्यः। आहा हा, ये कालिंदी किनारे, यमुना किनारे, सुंदर छोटे से पर्वत पे, कदम के पेड़ के पास, ये हमारा श्याम सुंदर कितना सुंदर मुरली बजा रहा है, और ये गोपियाँ, ये गाँव सब खुशी में नाच रहे हैं। तो ये जो गाए ये दो श्लोक तो पराशर जी लिख ली, यहाँ से गीत गोविंद की रचना शुरू हो गई। इसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर जाते जाते इनको दशावतार का दर्शन हो गया। भगवान के जो दशावतार हैं, एक एक कर इनको दर्शन दिए और इस सब की स्तुति किए। यह बहुत ही प्रचलित प्रार्थना है, केशव धृत नर रूप हरि जय जगदीश हरे। फिर धीरे धीरे आए जगन्नाथ स्वामी के दरबार में, चरणों में लौट गए। हे भगवान, हे अनाथों के नाथ, मुझे अपने ही शरण में रखना, मेरा आप ही सहारा हो। और वहीं जगन्नाथपुरी में ही एक कमंडल, एक कौपीन, दो ही चीज़ इनके पास था, कुछ ही भिक्षा मिल जाए, साधु संत खाकर जो पत्तल फेंके, सीख से उसमें से चुन चुन के दाना, अब पेट किसी तरह से भरकर, और दिन रात भगवान के भजन में। वृक्ष ही इनका घर था और दिन रात प्रभु के लिए रटते रहना उनका नाम। उनकी भक्तियाँ मस्ती में डूबे रहते थे। जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण थे, उनको कोई संतान नहीं हुआ था। ये भगवान से प्रार्थना की और संकल्प किए कि भगवान मुझे संतान दीजिए, जो पहला संतान हमें आप देंगे वो आप ही को सौंप देंगे, अब दूसरा संतान हम रख लेंगे। दैववश प्रभु के कृपा से इन्हें एक पुत्री हुई, पुत्री बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। तो उस पुत्री को लेकर जगन्नाथ स्वामी के पास आए कि भगवान, मैंने संकल्प लिया था कि
जो मेरा पहला संतान होगा उसे आपको दे देंगे, इससे मैं आपको सौंप रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ स्वामी ने प्रेरणा दिया कि मेरा ही अंश स्वरूप एक भक्त है यहाँ से थोड़ी दूर बगीचे में, जंगल में, जयदेव जी, यह अपनी पुत्री उन्हें सौंप दो और कहना यह प्रभु का आदेश है। ढूंढते हुए गए और बैठकर भजन गा रहे थे पेड़ के नीचे। जाकर बोले कि मेरी पुत्री स्वीकार करो, भगवान का आदेश है। जयदेव जी महाराज बोले मैं तुम्हारी पुत्री को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे प्रभु हजारों रानियां रखे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहे। मैं एक इस कन्या को कहाँ रखूँगा, अपना जीवन तो कट देखिए रहे हो, अब मेरी पहाड़ हो जाएगी, मैं नहीं रख सकता। ब्राह्मण बहुत समझाए, भगवान का आदेश है तो पालन करो। ये बहुत समझाया ब्राह्मण को कि मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी युवती का हाथ धरने से पहले योग्यता होना चाहिए। मैं योग्य नहीं हूँ, रमता जोगी बहता पानी हूँ। वो ब्राह्मण जगन्नाथ स्वामी का परम भक्त था। उसने कहा जब मैं संकल्प लेकर सौंप दिया हूँ और उसने आदेश दिया तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कन्या को बोले कि तुम ही रहो, मैं चला। कितना भी जयदेव जी समझाऊं, ब्राह्मण नहीं माना। शाम होने लगा, अंधेरा होने लगा। एक कन्या से बोले, उस युवती से, उस बच्ची का नाम था पद्मा, पद्मावती, कि पद्मा तुम देख रही हो मेरी स्थिति, मैं फक्कड़ हूँ, कोई ठौर ठिकाना नहीं, मैं तुम्हारा संभाल कैसे करूँगा, बताओ तुम्हारा क्या भाव है। बोले मेरा तो कोई बस नहीं है, जन्म से पहले पिताजी समर्पित कर दिए, सौंप दिए थे जगन्नाथ स्वामी के, उन्होंने आपको सौंप दिए, तो आप ही मेरा सब कुछ है। जहाँ रख रहें, जैसे रहें, स्वीकार करें तो मैं आप ही का हूँ। तो भाव देखकर रख ली, विवाह कर ले उससे, एक झोपड़ी बना ली और राधा कृष्ण जी का प्रतिमा रख लिए और भिक्षावृत्ति से ही जो भी मिलता। और पद्मावती भी परम भक्त थी भगवान की, दोनों मिलकर भगवान के भजन में लगे रहते हैं। साथ में शिष्य थे पराशर जी भी। पत्नी अगर भगवान की भक्त हो जाए ना तो स्पीड कई गुना बढ़ जाता है। अब जैसे हमारे डॉक्टर साहब पंकज जी हैं, तो ये सब जेट विमान के स्पीड से चल रहा है और बाकी हम लोग सब चलते हैं बैलगाड़ी के स्पीड से, क्योंकि नाम ये धर्म पत्नी, जो धर्म में सपोर्ट करे वह पत्नी। लेकिन हमारे भक्तमाल में आप आगे सुनेंगे, संत तुकाराम की पत्नी ऐसी थी कि सवेरे उठाती थी लाठी से अपने पति को, कईयों मगन रहते थे कि कितनी कृपा है ठाकुर जी, ऐसा पत्नी दी हैं कि कहीं मोह न हो जाए, इसलिए आप हमको खड़वाते रहते हैं। हर संत का अपना भाव होता है। तो पद्मा के रहने से जयदेव जी को और भक्ति भजन सहज हो गया, एकदम सुलभ रूप से करने लगे। सब पूजा पाठ की सामग्री जुटाते, अब परम संतोषी दोनों। एक बार बगल के शहर का एक सेठ जी को बड़े भाव से बुलाया, याद मेरे यहाँ पाइए, आपके लिए भंडारा और सत्संग व्यवस्था किए। गए वहाँ जाने के बाद खूब सत्संग हुआ। लौटते समय सेठ जी इनको ढेर सारा पैसा आभूषण दे दी, बांध दे, इनको एक झोला दे दी। चले तो 4 ठग लग गया इनके पीछे। पूछे क्या भाई, देखिए हम लोग रास्ता भूले हुए हैं, आप जहाँ जाएंगे साथ ही चलेंगे। समझ गए, ये दे दिए, ये झोला ले लो, ये भारी है, इसमें हमारे काम के नहीं है, जाओ। ठग इनसे धन लेकर तो आगे गया, एक दुष्ट था, कहा कि धन तो दे दिया लेकिन फिर ही पकड़वा देगा, यही फेर में दिया है, यहाँ कमजोर है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है। पकड़ के ले गया, वो आगे कुआं था, दोनों इनका पैर काट दिया, दोनों हाथ उसी में डाल दिया,
ये खत्म हो जाएगा इसी में। अब ये उसमें भी ये अपना भगवान का भजन गा रहे बैठकर। जो भगवान का भक्त होता है वो हर घटना में भगवान का लीला देखता है। अरे भगवान को लीला देखकर और इनके मन में कोई दुख नहीं है। उसी समय वहाँ से एक राजा गुजर रहे थे, उनका नाम था लक्ष्मण सेन। जोर जोर से आवाज आ रहा था, परमात्मा का नाम कौन ले रहा है? देखिए कुआं से आ रहा है, झांक कर देखे तो दिव्य प्रकाश आ रहा है कुआं से। अपना सैनिकों को उतारे, उसमें इनको बाहर लाए, देखे हाथ पैर कटा हुआ। कैसे हुआ? बात घुमा के छोड़ दिए, बोले सब प्रारब्ध है। ले आए अपने यहाँ और इनकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। बोले महाराज मैं आपकी खुशी के लिए क्या करूं? बोले आप नित्य सत्संग संतों की सेवा और भंडारा कीजिए। जो भी साधु संत हैं उनके साथ बैठकर सत्संग और उनको खूब प्रेम से भोजन कराइए। राजा शुरू कर दिए। झूठ के झूठे साधु संत आने लगे और खूब सत्संग होने लगा, खूब भक्ति भजन। सत्संग में क्या होता है? भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के लीला का गुणगान, प्रार्थना, वंदन, हंसना रोना। भक्त मस्ती में हंसते भी हैं, रोते भी हैं। अपना दिल के तार परमात्मा से जोड़ लेना, यही सत्संग का उद्देश्य है। किसी तरह से हम भगवान को अपना मान लें और सत्संग पर भगवान की विशेष कृपा होती है। पूजा पाठ जब तक में कोई गारंटी नहीं भगवान कब खुश होंगे, लेकिन आप सत्संग करेंगे तो आप भगवान की नज़र में आ जाएंगे। क्योंकि हम लोग साधारण भाषा में समझें तो सत्संग दिल का कनेक्शन है और हमारे शरीर में, हमारे शरीर का 7 लेवल होता है, उसमें 5वां लेवल चित्त होता है। डायरेक्ट सत्संग हमको 5 सीढ़ी ऊपर पहुंचा देता है। अब पूजा पाठ जब तक हम प्रथम सीढ़ी से शुरू करते हैं, इसलिए सत्संग में बैठते आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो जाते हैं। यहाँ आप सत्संग कर रहे हैं ना तो ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, और जनरल पूजा पाठ में आप प्राइमरी स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास में। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग चलने लगा। एक दिन क्या हुआ कि चारों ठग खूब सुंदर साधु का वेश बनाकर वो भी आया कि वहाँ खूब बढ़िया भोजन चलता है और दान दक्षिणा भी बढ़िया मिलता है। तो सत्संग में तो उसका मन नहीं लगा। सत्संग के समय तो वो अपना इसी बैठा रहा, झुकते रहा, लेकिन भंडारा मन से किया। जयदेव जी महाराज की नज़र उन पर पड़ा, अरे चारों आया है। संत हृदय तो बहुत बड़ा होता है ना, बड़ा खुश हुए। राजा से बोले वो चारों संत जो है ना मेरे गुरु भाई हैं, इनको विशेष सेवा कीजिए। राजा अपने आदमी से कहे कि इन सबको ले चलो राजमहल के अंदर। अंदर ले गए, खूब विशेष सेवा हुआ, खूब गहना आभूषण धन इतना राजा दे दिए कि जाए कैसे। तो अपना नौकर लगा दिया सैनिक कि जाओ इनके घर तक पहुंचा ला। और वो चारों सोच रहा है कि तो चीन गया, कहीं मरवा न दे राजा से कह के। लेकिन जब देखा कितना प्रेम से इतना दिया तो चुप रहा, तो चला। अब सैनिक और जो साथ में राजा के लोग तो पूछा कि संत जी बताइए, यहाँ इतना साधु संत महात्मा आते हैं, आते राजा इतना भाव किसी को नहीं दिया, आपको इतना आदर सत्कार क्यों हुआ? बड़े बड़ी गोपनीय बात है, लेकिन तुम आदर से पूछ रहा है तो सुनो। हम चारों और तुम्हारा वो जो महात्मा है जयदेव जी, नाम उसमें जयदेव नहीं बताए थे, राजा को नहीं पता था कि जयदेव है, दूसरा नाम से रहते थे। कि वो जो साधु है ना हाथ पैर कटा हुआ, और वो एक राजा के दरबार में काम करते थे। एक बार बहुत भारी अपराध कर दिए, तो राजा हमने चारों को बोले कि ले जाओ इसको मार के फेंक दो। लेकिन हम लोग का प्रिय था, तो हम लोग सिर्फ पैर हाथ काट के इसका और कुआं में डाल दिया। सैनिक सोच रहा है कि सच्चे कुएं में से निकले थे, लेकिन यही लोग सैनिक जानता था कि परम भक्त है। सैनिक का भगवान जाने क्या सत्य है।
इतना कहना था कि धरती फट गया वहीं पे और चारों ठग उसमें समा गए। अब भागते हुए वहाँ से सैनिक का लोग आए, जयदेव जी महाराज से बोले, महाराज गजब हुआ, आप जिनको गुरु भाई बोल रहे थे ना वो ऐसे से बोला, धरती फट के अंदर चल गया। जयदेव जी रोने लगे, हे प्रभु क्या किए आप, उस सबको मजबूरी था, मेरे मन में कोई क्षोभ नहीं था। ऐसा कहकर वो अपने गोड़ हाथ को बैठे बैठे टकराने लगे। फिर से दोनों हाथ दोनों पैर आ गया उनका। प्रेम से भक्तदास भगवान की। अब सैनिक लोग की कहानी जाकर राजा को सुनाया, दोनों घटना, कि महाराज वो चारों ठग ऐसे बोला, चल गया अंदर, और देखिए नहीं हम बोले तो उनका हाथ पैर आ गया। राजा आए, उनके चरणों में गिर पड़े, सच सच बताइए। पहले तो जयदेव जी महाराज बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जब बहुत आग्रह राजा के तो सब कहानी सुना दी और बोले कि महाराज संत को बस दूसरे को सहयोग करना चाहिए, संत के मन में किसी के लिए क्षोभ नहीं होता। अगर हम साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, सत्संगी बन गए तो हमारा धर्म है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, हम किसी का बुरा ना सोचें, बने तो सहयोग करें, नहीं तो तटस्थ रहें। भक्त होकर, सत्संगी होकर और किसी का बुरा चाहना या सही नहीं। राजा जब जाने के यही जयदेव जी महाराज हैं तो बहुत श्रद्धा उनके मन में बढ़ गया। महाराज आपका बड़ी नाम सुना था, धन्य भाग हमारे। फिर जयदेव जी महाराज अपनी धर्मपत्नी पद्मावती और पराशर जी को भी बुलवा लिए, राजमहल में ही रहने लगे। खूब भक्ति भजन आनंद से समय चल रहा है। पूरा जितने भी जनता उस क्षेत्र के थे सब भक्ति भजन में डूबे रहते थे। एक बार राजा की जो पत्नी थी, रानी थी, उसको खबर आया कि तुम्हारा भाई डेथ कर गया, मर गया तुम्हारा भाई, और तुम्हारी भाभी साथ में सती हो गई। तो पहले सती प्रथा थी, भाभी बहुत बड़ाई की कि धन्य मेरी भाभी, धन्य सती नारी जो अपने पति के साथ चिता में सती हो गई। कई बार इनका मुख देखकर रानी पद्मावती से बोली, पद्मा बताओ, धन्य है, कितनी बड़ी वो सती नारी है जो अपने पति के साथ चिता पे सती हो गई। रानी पद्मा बोली कि पद्मावती इस सुनकर रानी से बोली कि रानी जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर सचमुच कोई सती नारी है और जाना चाहती है, अब भगवान के भक्त हैं तो रह जाते हैं भगवान के प्रेम में, लेकिन पति के साथ जाना चाहे तो पति का प्राण छूटते सुनते उसका भी प्राण छूट जाना चाहिए, वो असली सती नारी है। रानी को बड़ा दुख लगा, हाँ हमारी भाभी सती हो गई और ये कह रही है कि असली सती तो पति के प्राण सुनते उसका भी छूट जाए। रानी बोली हाँ, अगर पति में ही प्रेम है। अब भगवान के भक्त के लिए अब हमारे कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, ये सभी सती नारी हैं, लेकिन ये अपना जीवन भगवान को सौंप दिए, नहीं सती हुई। और आज के युग में तो कोई सोचेगा भी तो ये अपराध है, कानून है। समय था, रानी बोली कि तब तो धरती पर वो आपे सतीय नारी हैं पद्मा जी, और दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है। अच्छा ठीक है। उसके मन में बात हमेशा कचोटता था कि हम अपनी भाभी की बड़ाई किए, तो ये रानी पद्मावती बोलती कि नहीं तो देखता हूँ इस टेस्ट लेकर। अपने पति से बड़ी प्रार्थना की कि आप चल जाइए दूर बगीचे में लेकर जयदेव जी को, और अपने दूत को सिखा दिया। जब लोग बैठे हुए थे तो दूत आया रोते हुए कि पंडित जी तो चले गए, जयदेव जी नहीं रहे। ये सुनना था, रानी जोर जोर से रोने लगी, और जो उनका सखी सहेली और नौकर चाकर दाई था सब छाती पीट के रोने लगा। रानी पद्मावती ध्यान की, बोली आप लोग क्यों घबरा रही हो, ना हमारे पति तो बहुत अच्छे से हैं, खैर से हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है।
थोड़ा देर बाद आ भी गए। तो लोग लगा अरे, अब एक और रानी थी राजा की, वो बोली कि देखो ऐसे नहीं होगा, मैं फिर प्लानिंग बनाता हूँ। फिर राजा को तैयार किए, ये सारा बहुत दूर चले जाइए, और यहाँ प्लानिंग सब सेट कर दिया। अब रानी के ये सब इच्छा को देखकर पद्मावती के लोग मेरा टेस्ट लेना चाहती हैं, तो ये भी तैयार हो गए। सब बैठे हुए थे, नौकर आके खबर दिया कि जयदेव जी दुनिया से चले गए। सुनना था कि पद्मावती गिरी, प्राणांत हो गया, शरीर डेड हो गया। अब रानी को तो विश्वास था कि ये केवल कह रही है, ऐसा संभव है कि कोई पति का मृत्यु सुने प्राण निकल जाए। ये सचमुच में देखी तो उसका चेहरा फीका हो गया, रोने लगी। राजा को पता लगा तो इतना दुखी हो गया कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई रानी के फेरे में। हाय, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं जयदेव जी को। तुरंत तो भी चीता सजा लिया राजा, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। कोई कितनों समझा, बोला ना, मैं बहुत भारी अपराध किया, एक तरह से मैं ही हत्यारा हूँ इस पद्मावती जी का। उतने में जयदेव जी आ गए, समझाएं कि राजन तुम्हें प्राण देने से वापस आएगी, क्यों ऐसे कर रहे हैं? बोले ना महाराज, मैं प्रायश्चित करूँगा। तो जयदेव जी अपना गीत गोविंद गाना शुरू कर दिए। जैसे ही भजन गाने लगे, रानी पद्मावती उठकर बैठ गई। राजा रोने लगे, चरण धर लिए। जयदेव जी महाराज राजा को समझाए। राजा फिर भी सुसाइड करने के लिए तैयार था कि मैं जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन बहुत समझाए, फिर समझा, बोले भगवान में मन लगाओ, ये सब लीला उसकी है, लीलाधारी के लीला का हम पात्र हैं। भजन करो, मगन रहो। और लेकर पद्मावती जी को चल दिए अपने गांव, और साथ में पराशर जी भी थे। दोनों धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ते चले गए। रास्ते में भी बहुत सा चमत्कार किए। इनका गांव में अभी भी माघ में बहुत बड़ा मेला लगता है, केंदु भील बंगाल में। यहाँ पर आकर प्रेम से रहने लगे केंदु भील में, और भक्ति भजन करने लगे, और वहीं गीत गोविंद को पूरा करने लगे। तो ध्यान में भगवान की लीला को देखते थे और गीत गोविंद में वर्णन करते थे। एक दिन लीला में क्या देखे कि भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के चरण को अपने सिर पर रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे किशोरी जी, हे प्रिया जो, आप अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरी असली मुकुट है। देखिए तो इनका माथा घूम गया। अब इसको वर्णन कैसे करें, हम कैसे लिखें, समझ भी नहीं आ रहा। तो उस लाइन में लिखना जब चाहें तो कलम रुक जाए। पत्नी से बोले देखो ना, कुछ भाव उठ रहा है और मैं उसको वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। तो पत्नी बोली कि आप सुबह से लगे हुए हैं, दोपहर हो गया, जाइए ना स्नान ध्यान कर लीजिए, उसके बाद फिर लिखिएगा। बोले हाँ ठीक कहते हो, मैं पहले स्नान ध्यान कर लेता हूँ। और ये चले गए स्नान करने। उधर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जयदेव जी का रूप धारण करा गए। पत्नी बोली आप आ गए हैं फिर? बोले हाँ याद आ गया, ला मैं लिख दूँ। और वो लेकर उसको पूरा कर दिए जो बाकी था। उसका बोले अब यहीं स्नान कर लेते हैं, ला थोड़ा सा जल ले आओ। पद्मावती पानी का व्यवस्था की, स्नान के खूब प्रेम से अब पूजा पाठ करके आराम से खा के और सो गए पलंग पर घर में। पद्मावती भी खाने लगी, पति को खिलाकर खाती थी, भगवान को भोग लगा ली, पति खाइए लिए। चलो जब खाते हुए थोड़ा सा खाना बच रहा था, उतने में जयदेव जी स्नान ध्यान करके आए। देखिए तो चौंक गए। पद्मा हम लोग साथ खाते थे ना, तो पहले मुझे देती थी फिर खाती थी, आज तुम क्या कर रही हो? पद्मा जब देखी
स्नान करते हुए आ रहे हैं, सन रह गई। अरे बोले महाराज थोड़ा देर पहले तो आप आए थे, किला पूरा करें, यहीं स्नान ध्यान किए, खा के सोए पलंग पर, फिर कैसे आ गए? दोनों दौड़ते हुए गए, पलंग देखे, प्रभु हैं ही नहीं। रोने लगे, लाओ दिखाओ क्या लिखे मेरे प्रभु। तो प्रभु जो ये लिखना चाहते तो भाव पूरा किए थे। और देही पद पल्लव, देही पद पल्लवम उदारम, हे श्री राधा अपना चरण मेरे सिर पे रख दो, अपना मुझ पर कृपा करो। प्रभु कह रहे हैं भगवान श्री राधा रानी से, यही असली मुकुट है मेरा। रोने लगे जयदेव जी, तुमको दर्शन दे दिए, मुझे मेरे मन में कहीं न कहीं विश्वास की कमी थी, इसलिए मैं नहीं लिख रहा था, ही चाह रहा था। अब वो अपनी पत्नी का जूठा उठा के खाने लगे। पत्नी रोने लगी, ऐसा मत कीजिए मेरा जूठा है। बोले ना, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, तो बहुत भाग्यशाली हो। और भगवान उनको भी दर्शन दिए, उनका प्रेम में डूब गए। और घूम घूम कर पति पत्नी और गीत गोविंद का निरंतर पाठ करते थे। वहाँ का जो राजा था जगन्नाथपुरी का, वो भी एक गीत गोविंद पुस्तक लिखा। जब सुना कि गीत गोविंद की इतनी बड़ाई है, जब जगन्नाथ स्वामी के दरबार में पहुँचे तो ये अपना जब गीत गोविंद सुनाए तो वहाँ के जो राजा का भक्त था बोला कि असली गीत गोविंद तो वो है जो हमारे राजा लिखे हैं, आप वाला असली नहीं है। लेकिन जो भक्त थे भगवान का बोले नहीं, जयदेव जी महाराज का लिखा हुआ गीत गोविंद ही असली है, फैसला कौन करे। जगन्नाथ स्वामी के पास पहुँचे, हे प्रभु फैसला कीजिए आप। रात्रि में दोनों पुस्तक रख दिया गया और गेट बंद हो गया। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो जो राजा का पुस्तक था उसको भगवान उठा के फेंक दी थी एकदम, और इस सीना में लगाए हुए थे। अब राजा कहा कि प्रभु इतना सेवा करते हैं और ये स्थिति, अब नहीं जीना, जाके समुद्र में कूदने लगे या प्राण दे देंगे। जगन्नाथ स्वामी प्रकट हुए, बोले देखो राजन, दूसरा गीत गोविंद नहीं हो सकता है, दूसरा जयदेव नहीं हो सकता है, वो मुझे अपने प्राण और पान से चाहता है। लेकिन एक काम करो, 12 भाग में उसने गीत गोविंद लिखा है, तुम 12 में अपना एक एक श्लोक मिला दो, 12 सर्ग हो जाएगा और तुम्हारा भी अमर हो जाएगा नाम। तो इस तरह गीत गोविंद 12 सर्ग में है और हर सर्ग के पहले एक श्लोक राजा का है। इस तरह से भगवान ने प्रमाणित किया कि गीत गोविंद मेरी मर्जी से रचित है और इसे पढ़ने वाला कोई भी जाप इसको पढ़ेगा गाएगा तो मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। एक बार की बात है कि जगन्नाथपुरी में एक छोटी सी बच्ची 12-14 साल की लड़की थी, किसान की माली की बेटी थी। संध्या समय में वो सब्जी लाने गई, बैगन के खेत में से बैगन तोड़ रही थी और इसको गा रही थी। ये जो इनका रचना था उसका कुछ पंक्ति वो सिर्फ गुनगुना रही थी, छोटा सा लाइन गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बड़े बनमाले, हे बनमाले, हे सुंदर प्रभु, जमुना किनारे रहने वाले, आप कितना सुंदर हो, इसी लाइन को रिपीट कर रहे थे। जगन्नाथ स्वामी मंदिर से भागे चले आए और बैगन के खेत में उसके पीछे झूमने लगे। अब इनका कपड़ा थोड़ा ढीला ढाला था, सब फंस गया बैगन के पेड़ में, कुछ झाड़ी में फट टूट गया, कांटा लग गया। जब लड़की चुप हुई तो चले गए। वहाँ जब पुजारी देखता है कि सारा कपड़ा फटा है, क्या बात है, राजा को खबर हुआ, सब बड़ा दुखी हो गए। तो भगवान पुजारी को बताया कि देखो हमारा जो भक्त का लिखा हुआ गीत गोविंद एक बच्ची माली की गा रही थी और तुम जानते हो कि मैं इस रूप में क्यों आया। आप सबको पता है कि जब द्वारिका में
भगवान श्री कृष्ण रहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियाँ थी, सब रानियाँ थी 16,108, वो बार बार रोहिणी माता से पूछती थी कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या क्या लीला किए। तो माखन चोरी आदि सुना देती थी, बाकी नहीं सुनाती थी कि अब माँ अपन बेटा की लीला क्या सुना। और ये भी बोलते थे कि जब मैं सुनाऊंगा तो दोनों भाई आ जाएगा। वो इतना प्रेम करता है कि गोपी चर्चा होगा, ब्रज की चर्चा होते और वो दोनों आ जाएगा, तो हम नहीं कहेंगे। सब लोग सुभद्रा जी को तैयार करा कि आप गेट कीपर बनिए, आप घुसने मत दीजिएगा, हम लोग कथा सुनेंगे। तो यहाँ पे कथा हो रहा है और गेट पर सुभद्रा जी तैनात हो गए। रोहिणी माता सब कथा सुनाने लगे, कैसे भगवान रास रचाए गोपी संग, कैसे भगवान वस्त्र हरण किए, कैसे भगवान का स्वरूप। अभी सुनना कथा शुरू हुआ कि वो दरबार से दोनों भाई भागते चले आए, गेट पर रोक दी सुभद्रा जी, अंदर नहीं जा सकते। और वहीं पे दोनों भाई या कथा सुन के एकदम धीरे धीरे उनका शरीर जो है पिघलने लगा, वो अदृश्य की ओर बढ़ने लगे, प्रेम में विह्वल होने लगे। और उन दोनों भाइयों की स्थिति देखकर सुभद्रा जी की भी स्थिति हो गई। और इन तीनों की स्थिति देखकर ऋषि मुनि देवी देवता चंबित हो गए। नारद जी आ गए, बीना सुनाने लगे, भगवान को चेत हुआ, प्रणाम किए, बोले भगवान अद्भुत रूप देखा आज आपका। बोले नारद, मैं अपने गोपियों और ब्रज की चर्चा सुनकर रुक नहीं सकता। नारद जी बोले भगवान एक वरदान मुझे दीजिए, आज आप बहुत खुश हैं। भगवान बोले हाँ मांगो। हे प्रभु, कली काल आ रहा है, कली काल में आप अपने भक्तों को इसी रूप में दर्शन दीजिएगा, और वो रूप आपका सबसे कृपालु रूप होगा, सबसे दयालु रूप होगा। वो कुछ भी मांगे तो आप दे दीजिएगा। भगवान वर दे दिए कि हाँ, मैं समुद्र किनारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में, पुरी में जगन्नाथ रूप में मैं वहाँ प्रकट होऊंगा, साथ में मेरे भाई बहन भी होंगे। तीनों वहाँ पे रहते थे। तो जगन्नाथ स्वामी के पास अगर कोई जाकर भगवान के नाम का जोर से उच्चारण करे, भगवान की कथा का गुणगान करे, तो वो एकदम द्रवित हो जाते हैं। जब जगन्नाथ स्वामी बताएं कि माली की बेटी बैगन के खेत में गा रही थी और मैं उसके पीछे घूमा तो मेरे वस्त्र फट गए, तो राजा तुरंत पालकी भेजकर बेटी को उसको बुलाया, माली को, और वो दरबार में जगन्नाथ स्वामी के सामने खूब सुंदर भजन गाय नृत्य की। उस दिन के बाद जगन्नाथपुरी में अनाउंस हो गया कि हर स्त्री पुरुष गीत गोविंद का पाठ करे और यह अनुभव करे कि उनके स्वामी प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण देख रहे हैं। इस तरह से वहाँ पे हर घर में गीत गोविंद का जाप होने लगा। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे जयदेव जी महाराज, अटल सत्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, शरीर जब थोड़ा ओल्ड हो गया, शरीर जब बूढ़ा हो गया, आप बूढ़ा नहीं होते हैं, शरीर बूढ़ा होता है। शरीर जब बूढ़ा हो गया तो उनका नियम था, जहाँ रहते थे इनके गांव, इनकी कुटिया से लगभग 12-14 किलोमीटर दूर पर गंगा जी बहती थी, कि रोज स्नान करने जाते थे। अब थक गए तो गंगा मैया इनको दर्शन स्वप्न में दी कि आप पंडित जी आप मत आइए, हम ही आपके पास आ जाएंगे, मानसिक स्नान कर लीजिए। आप नहीं माने, फिर भी जाएं, तो गंगा माँ को दुख होता था। फिर स्वप्न दी, ऐसा करते मैं ही प्रकट हो जाता हूँ आपके सरोवर में। बोले मैं कैसे पहचानूंगा आप ही हैं? बोले जब कमल का फूल से सरोवर भर जाए तो समझिए मैं आ गए। अगला दिन इनका सरोवर एकदम शुद्ध पानी से और कमल के फूल से भर गया, समझ गए। इस तरह वहीं पे कुछ दिन और भक्ति भजन करके फिर ब्रज क्षेत्र के लिए चल दिए। पत्नी पद्मावती और पराशर और निरंजन जी को लेकर ब्रज क्षेत्र में वहीं भगवान का भक्ति भजन करते, कथा का प्रचार प्रसार करते, वहीं भगवान में विलीन हो गए। इस तरह एक महान भक्त जयदेव जी जो बचपन में ही अनाथ हो गए, अपने प्रिया प्रियतम को ही माता पिता मान लिए, उन्हीं को सर्वस्व मान लिए, पूरा जीवन भक्ति भजन करने और इसके प्रचार में बिता दिए। क्योंकि संत कोई भी
धरती पर महापुरुष संत या हम आप जब परमात्मा को प्राप्त करेंगे, महात्मा बनेंगे, तो हमें सबसे ज़्यादा ही अनुभव होगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ा दुख है उसका कारण है परमात्मा से दूर रहना। तो अंदर एक ही भाव उठता है कि हम जितना ज़्यादा लोग को परमात्मा में लगा दें, किसी को रोटी दे देना, अन्न देना, ये भी सेवा है। भूखे को अन्न देना, इलाज करा देना, बाढ़ आदि में कोई फंस जाए मदद करना, लेकिन ये साधारण सेवा है, क्योंकि फिर जन्म लेगा तो दुख भोगेगा ही, छुटकारा तो मिलेगा नहीं। सबसे बड़ी सेवा है किसी को भगवान की ओर लगा दीजिए, भगवान नाम, भगवान कीर्तन में लगा दीजिए, सत्संग में लगा दीजिए, ये असली सेवा है। क्योंकि यह अगर उसे मिल गया तो आएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो दुख क्यों भोगेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उनके शिष्य कहते थे, गुरु जी आज मैं ऐसा सेवा किया, ऐसा मदद किया। बोले बढ़िया किया, लेकिन जो सबसे बड़ी सेवा है उसी पर ध्यान रखो। और वो बड़ी सेवा है भगवान के नाम जपना सिखाओ, लोग को भगवान की सेवा करना सिखाओ, संतों के चरण में रहना सिखाओ, सत्संग करना सिखाओ। तो हम लोग को भी इसी पर फोकस करना है। दूसरा, बाहरी सेवा करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। मान लीजिए वो यज्ञ कराना हमको हो, देखो टेंशन हो जाएगा, पैसा कहाँ से आए, किसको लाए, उसको लाए, उसको लाए। अब भगवान क्या करें, यज्ञाणाम जप एगो अस्मि, जप ही ये जप करना भी यज्ञ है। अब भक्त अपना मगन है, नानक बुलाने का टेंशन है, उसका टेंशन, उसका टेंशन, मगन है अपने आप में। तो जब सत्वगुण का प्रवाह बढ़ता है, भगवान की विशेष कृपा होती है ना, तो भक्ति भजन की में ज़्यादा छूट मिलता है। और आप लोग भाग्यशाली हैं, बहुत से लोग जो हमारे माताएं हैं, वृद्ध माताएं, वृद्ध लोग, आपका तो एक ही काम है, माला खटखटाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, प्रभु में डूबे रहिए। लेकिन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बाधा क्या होता है ना, बुढ़ापा में हम दिन भर दूसरे को ही देखते रहते हैं, उसका अवगुण, ये बेटा क्या कर रहा है, पुतो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, और इस तरह हमारा ध्यान भगवान क्यों नहीं जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऊपर उन्नति करना है, भगवान में लगना है, तो दूसरे के चक्कर मत पड़ो, और बिना सलाह लिए तो बोलो ही नहीं, बिना पूछ के बोलो ही नहीं, अपने आप में मगन रहो। और अगर संकल्प मजबूत रहेगा तो तुम्हारे मन के अनुसार खुद सब बाल बच्चा परिवार हो जाएगा। संकल्प कमजोर रहेगा तो हल्ला भी करोगे, नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग इनसे जयदेव जी महाराज के जीवन से सीखें, हर परिस्थिति परमात्मा का है। कितनी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुआ, बचपन में माँ बाप चले गए, घर छीन लिया, हाथ में काट लिया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन सबको परमात्मा का प्रसाद माने और अंत में परमात्मा को प्राप्त हो गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान की, सत सनातन धर्म।